आज की इस क्लास में कक्षा 11वीं विषय हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा के लिए एक पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ सभी को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। यदि आप एग्जाम में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें। तो देखिए सभी प्रश्नों के आंसर भी मैंने यहाँ पे तैयार कर लिए हैं ताकि आपका समय बचे और अच्छे से आप कंप्लीट कर ले पूरे प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो कोई 5 या 6 आपको इसमें सही विकल्प करने हैं। तो पहला है लता मंगेशकर जी के पिताजी का नाम क्या था? तो दीनानाथ मंगेशकर इनके पिता का नाम था। दूसरा है आपका प्रेमचंद्र जी का मूल नाम था, तो इसका आंसर आएगा गणपत राय। ये क्या था? इनके पिताजी का मूल नाम था। तीसरा है मीरा के आराध्य प्रभु हैं तो कृष्ण। सभी को पता है कि जो मीरा है वो किनको अपना आराध्य प्रभु मानती है? कृष्ण को। चौथा है कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं? तो कबीर ने ईश्वर का केवल एक रूप ही माना है। पांचवा है मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है? तो पति के रूप में उन्होंने उनको स्वीकार किया है। और छठा है महाकाव्य में सर्गों की संख्या होती है तो 8 या 8 से अधिक होती है। तो पूरे सही विकल्पों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट कर लें। और दूसरा प्रश्न है आपका रिक्त स्थान। तो चलिए भर लेते हैं। तो भारतीय गायिकाओं में डेडेस को बेजोड़ गायिका कहा गया है। तो लता मंगेशकर है उनको भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ गायिका कहा गया है। दूसरा है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के डेडेस भेद हैं। तो 6 भेद होते हैं। तीसरा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व डेडेस कहलाते हैं तो अलंकार। चौथा है मन्नू भंडारी द्वारा रचित पटकथा एक बहुचर्चित डेडेस है तो टीवी धारावाहिक। और छायावाद के प्रमुख स्तंभ डेडेस हैं तो 4। और कबीरदास जी ने ईश्वर की सत्ता डेडेस मानी है तो एक सत्ता मानी है। तो ये आपका दूसरा प्रश्न भी हो गया। अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर आप कंप्लीट कर लें। और तीसरा प्रश्न है आपका जोड़ी। तो पहली जोड़ी है मीरा के प्रभु तो गिरधर नागर। दूसरा है कुल की हानि तो इसका आंसर आएगा परिवार की मर्यादा। तीसरी है द्विवेदी युग के प्रवर्तक तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं क्योंकि यहाँ पे जयशंकर प्रसाद लिखा था तो ये आपकी गलत है, इसका महावीर प्रसाद द्विवेदी आएगा। और कुंडली या छंद तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी 24। और रस के अंग है तो इसका आंसर आएगा 4। और जलद का आंसर रहेगा आपका कमल। तो अच्छे से पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेकर आपको कंप्लीट कर लेना है। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको इस वीडियो में मैं बता रही हूँ परीक्षा के लिए, तो कंप्लीट अच्छे से आप कर लें। और ये यहाँ पे आपका चौथा प्रश्न है जिसमें एक वाक्य में उत्तर करने हैं। तो पहला है पालर पानी और पताल पानी के बीच का तीसरा रूप कौन सा है? तो रेजानी पानी। और दूसरा है छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो 2। और रस के कितने अंग हैं? तो 4 अंग होते हैं। और चौथा है जनसंचार के कोई 3 माध्यम लिखिए। तो आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्में और समाचार पत्र। और पांचवा शब्द युग्म का क्या नाम है? तो सुनने में समान परंतु भिन्न अर्थ देने वाले। और छठा है मोहन के गुरु का नाम क्या था? तो मास्टर त्रिलोक सिंह इनका नाम था। तो ये आपका यहाँ पे चौथा प्रश्न भी पूरा हुआ। और पांचवा प्रश्न है आपका सत्य असत्य। तो पहला है बीजक सूरदास जी की रचना है तो ये आपकी असत्य रहेगा यानी कि गलत है। और सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं तो सत्य है। और भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 सितंबर 1960 को हुई तो सत्य है। और चौथा है भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसारी इत्यादि शब्द गंगा के पर्यायवाची हैं तो ये सत्य है। और रई के प्रक्षर 4 हैं तो सत्य। और काव्य की शोभा बढ़ाने वाला रस कहलाता है तो ये आपका सत्य रहेगा। और यहाँ पे आपके छठे प्रश्न से 2-2 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हुए हैं। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती थी? सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग हुआ? भक्ति काल की 2 विशेषता बतानी है। और धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? इतिहास में इस पीति का वर्णन नहीं मिलता है क्यों?
और कहानी के तत्वों के नाम आपको लिखने हैं और लता जी की गायिका की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन करना है और जनसंचार माध्यम किसे कहते हैं? पत्रकारिता क्या है स्पष्ट कीजिए। छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है और अलंकार के कितने प्रकार होते हैं नाम लिखिए और वाक्य आपको शुद्ध करके लिखना है। तो क नंबर का है गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है यानी कि सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है गीता और मेरे को आपकी परीक्षा लेना है। तो इनको शुद्ध करके लिखना है और 14वां है शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है उदाहरण सहित लिखिए और निर्देश अनुसार वाक्य आपको परिवर्तन करके लिखना है। सचिन आज मथुरा जाएगा निषेधवाचक वाक्य में करना है और दरवाजे पर शायद कोई आया है तो प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। और ये आपका 16वां प्रश्न प्रेमचंद्र अथवा शेखर जोशी का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर करना है। पहली 2 रचनाएँ आपको करनी है और भाषा शैली और साहित्य में स्थान। इसी तरह से 17वां प्रश्न है आपका और 18वें प्रश्न में आपको बिरादरी का यह सहारा होता है। गलता लोहा कहानी के कथन के आधार पर प्रश्नों को दीजिए। पहला है किसने किससे कहा? दूसरा है किस प्रसंग में यह कहा गया? क्या यह कथन सार्थक रहा? और 19वें प्रश्न में आपतित गद्यांश दिया गया है आपको 3 नंबर का। तो ये गद्यांश आप ध्यान से अच्छे से पढ़ें और नीचे लिखे प्रश्नों का आंसर दें। और ये इसका अथवा और ये 20वें प्रश्न में संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको करनी है। 4 नंबर का प्रश्न है आपका। और ये 22वां प्रश्न आप सुदामा नगर भोपाल में रहते हैं। आपके मोहल्ले में गंदगी व्याप्त है जिससे बीमारियां फैल रही है तो सफाई व्यवस्था है तो मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को नगर निगम को पत्र आपको लिखना है 4 नंबर का। और 23वें प्रश्न में किसी एक विषय पर आपको निबंध करना है। तो जो निबंध आपको अच्छा लगे उसे आप अच्छे से कंप्लीट करें और अच्छे से आप लिख के आएँ और अच्छे से आप पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें।